तो हेलो 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 फ्रेंड्स। अभी हम डेटा एनालिसिस करेंगे 25 अप्रैल का। डेटा आ चुका है। सो विल सी कि डेटा हमको क्या रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स सी। और ये हमारे चार इम्पोर्टेंट सवाल: ओवरनाइट डेटा क्या है, ट्रेडिंग टिक का डेटा क्या है, स्टॉकेज का डेटा क्या है और हमारा व्यू क्या है। इन तीनों सवालों के जवाब हमको अभी ढूंढने हैं। सो लेट्स गो टू द डेटा शीट फर्स्ट। ओवरनाइट डेटा इज समथिंग लाइक लॉन्ग टर्म डेटा। ट्रेडिंग टिक और स्टॉकेज का डेटा जो शॉर्ट टर्म कल का बात करता है। तो ये सब चीजें हम लोग देख लेते हैं कैसे जाता है। सो विल स्टार्ट ऑफ विद द डेटा शीट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे डेटा शीट में नजर आए, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बेसिकली चार पार्टिसिपेंट्स होते हैं: क्लाइंट्स, डीआईआईज, एफआईआईज और प्रोज। क्लाइंट्स मतलब हम जैसे रिटेलर्स, डीआईआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एलआईसी जैसे और बड़े बैंक्स जैसे, एफआईआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। सब लोग वाकिफ है इस टर्म से एफआईआईज। और प्रोज जो होते हैं वो इंडियन इन्वेस्टर्स, बड़े ब्रोकर्स जो भी होते हैं वो होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। इंडेक्स फ्यूचर में हमें क्या नजर आ रहा है, तो क्लाइंट्स की बाइंग एज यूजुअल बढ़ रही है और एफआईएस की सेलिंग भी यहाँ पे बढ़ रही है। लेकिन प्रोज भी अभी बाय में आ गए हैं। तो मतलब ये डेटा ऐसा नहीं दर्शाता है कि एक फ्री फॉल हो जाएगा या एकदम नीचे चला जाएगा मार्केट। सो दिस इज गुड, लेकिन देर आर सम पॉइंट्स जो हमको वार्निंग दे रहे हैं। देखते हैं कैसे जाता है आगे। उसके बाद इंडेक्स कॉल में एक ग्रीन सिग्नल है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स ने फिर से कॉल सेलिंग कर दी है। वो 2,40,000 कॉल सेल करके बैठे थे, फिर मार्केट ऊपर चला गया, शूट हो गया, तो उन्होंने अपनी कॉल्स कवर कर ली और अभी आज फिर से इन्होंने 2 लाख के करीब कॉल सेलिंग की है। ये फ्रेश कॉल सेलिंग है। उसी तरह एफआईआईज ने अपनी 1,43,000 से कॉल बाइंग 1 लाख से बढ़ा ली है। तो ये डेटा भी थोड़ा बुलिशनेस ही दिखाता है। और प्रोज अभी भी कॉल सेलिंग में है, लेकिन उनकी कॉल सेलिंग 1,55,000 से 42,000 तक घट गई है। मतलब 1,10,000 कॉल्स कम से कम उन्होंने बाय कर ली है। सो वो भी बाइंग में आ चुके हैं। आगे इंडेक्स पुट का डेटा हम लोग देखते हैं। इंडेक्स पुट में यस देयर इज अ रेड फ्लैग। जैसे हम देख रहे हैं, ये है इंडेक्स पुट का डेटा और क्लाइंट्स ने और पुट्स बेच दी है और एफआईआईज ने और पुट्स खरीद ली है। डीआईआईज ने भी पुट खरीदी है और प्रोज ने अपनी पुट राइटिंग, जो सपोर्ट उन्होंने नीचे दिया था, वो घटा लिया है। फ्रॉम 93,000 से लेके 11,000 तक घटाया है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हुआ है वो स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा खासा एडिशन एफआईएस की तरफ से हो गया है। सो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस बुलिश है और बाकी सेगमेंट्स में इतने बुलिश नहीं है। तो क्या कल हमको मार्केट में एक सडन डाउनसाइड दिख सकता है क्या कल? क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो कुछ भी हो सकता है मंथली एक्सपायरी पे। लेकिन इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स एक्यूमुलेट करने चालू कर दिए हैं और 2.5 लाख के करीब पहुंच गया इनका नंबर। तो स्टॉक फ्यूचर्स का लॉट साइज भी काफी बड़ा होता है। तो देखते हैं कि आज हमको और क्या दिखता है। अभी हम नजर डालते हैं बेसिक चार्ट पे। तो चार्ट पे अभी तक हमारी नेकलाइन डिफेंडेड है और ये नेकलाइन है 22,350 की ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो कल शायद मार्केट नीचे जाए, इसको 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करे, एक ऐसा दिखाए कि अरे फिर से मार्केट गिरने वाला है और क्लोजिंग तक, क्योंकि 2 लाख कॉल्स की सेलिंग हुई है, तो क्लोजिंग तक फिर से ऊपर आ जाए, ऐसा मेरा अनुमान है। सो बाय द डिप फॉर टुमारो, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी जब तक ये 300 के नीचे
डिसाइसिवली क्लोजिंग ना दे दे। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। सो आई कीप एन आई ऑन द मूवमेंट्स इन द मार्केट, बिकॉज इंटरेस्टिंग हो सकता है कल का मार्केट 2 दिन साइडवेज चला गया है। अपना स्टॉकेज का डेटा क्या कहता है वो देखते हैं। ओके, सो एज यूजुअल आज 24th, तो एज यूजुअल एफआईआईज ने 2,50,000 की सेलिंग की है। डीआईआईज ने 3,800 4,000 की बाइंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ सेलिंग हुई है, देखते हैं क्या बेच के गए हैं। ओके, निफ्टी में इन्होंने सेलिंग की है स्टॉक फ्यूचर्स में 2,000 करोड़ की। सो जो भी शॉर्ट पोजीशन आज ऐड किए हैं वो निफ्टी में ऐड किए हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि कल एक डिप मिलना चाहिए, लेकिन वो डिप बाय हो जाना चाहिए। और वहीं इन्होंने बाइंग की है निफ्टी में, तो जो पुट की एडिशन है वो शायद निफ्टी में हुई है, और बैंक निफ्टी में इन्होंने एडिशन कुछ नहीं की है, उल्टा बैंक निफ्टी में काफी सारा माल ये छोड़ कर गए हैं। सो यस, हमको काफी और इसमें मिल गया। ट्रेडिंग टिक का डेटा हम देखते हैं। ट्रेडिंग टिक के डेटा में निफ्टी का डेटा आज देखने में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है। तो हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा, वहां से हमको कुछ क्लू मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में इस वीकली ऑप्शंस में अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है, और टोटल ओआई पुट और कॉल का सेम है। तो बैंक निफ्टी शायद थोड़ा कल होल्ड कर जाए, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये वीकली एक्सपायरी में पुट राइटिंग हो गई है या कॉल राइटिंग हो गई है, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। सो मे बी थोड़ा बहुत ऊपर जाए। एक्सिस बैंक का रिजल्ट अच्छा आया हुआ है, लेकिन वही कोटक बैंक का एक नेगेटिव न्यूज आया है। सो उसका इम्पैक्ट तो मार्केट पे पड़ेगा। दोनों साइड पे एक्सिस बैंक अच्छा उछाल दे सकता है, कोटक बैंक अच्छा डाउन साइड दे सकता है। तो इन सब के बीच में बैंक निफ्टी अपने आप को किस तरह होल्ड करता है। एक बात याद रखना, जब तक 48,000 नहीं तोड़ रहा है बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बाय ऑन डिप विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 48,000। 48,000 एक डिसाइसिव लेवल है, तो अगर वो नहीं तोड़ रहा है, आज भी दिन भर 48,000 के ऊपर रहा, जबकि कल कॉल राइटिंग थी तो भी, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है। सो लेट्स कंक्लूड टुडेज डेटा। ओवरनाइट डेटा इज मिक्स्ड। Trading tick data for Bank Nifty is at least bullish, और stockage data is bearish, क्योंकि हमने देखा कि निफ्टी के फ्यूचर्स भी सेल हुए हैं और बाइंग भी हुई है ऑप्शंस में, और पुट ऑप्शंस में हमको वृद्धि भी दिखाई दे रही है। सो व्हाट वुड बी माय कंक्लूजन? मेरा कंक्लूजन रहेगा, आई विल बाय द डिप टू बी बॉट फिलहाल के लिए विथ स्टॉप लॉस। सो ये हमारा कंक्लूजन रहेगा आज के दिन के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मार्केट में जितना भी हम प्रिपेयर्ड जाए उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। और आज का भी अगर हम देखें तो आज भी हम लोगों ने बोला था मिक्स टू नेगेटिव, तो मार्केट ऊपर से नीचे आया, तो एक रिव्यू भी हो गया हमारा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर दिन का प्लॉट करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे एक दिन पहले का भी व्यू मिलता है। So hope so you are getting benefit from our views, and keep tuned to Bulls and Bears Talk. Thank you so much.